नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह। तो हाल ही में इंडिया में कई नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं और कई पुराने लॉज में चेंजेस भी आए हैं, ओमिशंस भी हुए हैं। और इन सारे चेंजेस की वजह से ये काफी डिस्कशन में भी आ गया है। पर ये आम जनता के लिए क्या मायने रखता है, ये समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजीत द्विवेदी। अजीत जी इज अ काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द लखनऊ हाई कोर्ट बेंच। वेलकम टू आवर शो अजीत जी। थैंक यू श्वेता जी। करेंटली जो भी लॉज में चेंजेस आए हैं, तो वो कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो चेंज हुए हैं या जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं? इशिता जी, अभी तक जो प्रेवलेंट थे क्रिमिनल लॉज में, एक इंडियन पीनल कोड था, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीन कानून चेंज हुए हैं। इंडियन पीनल कोड, दैट इज आईपीसी, लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आईपीसी की जगह आ गया है भारतीय न्याय संहिता। अब सीआरपीसी की जगह पे आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीन में चेंजेस हुए हैं। जहां तक बात रही आईपीसी को चेंज करके जो भारतीय न्याय संहिता आई है, ये जानी जाएगी भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी जानी जाएगी 2023 के नाम से, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी। जो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में जो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, एक तो चेंज ये हुआ है कि टोटल आईपीसी में जितने सेक्शन थे उसमें से 35 सेक्शंस ओमिट कर दिए गए हैं, और 9 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं विच वर नॉट प्रेजेंट इन द आईपीसी। इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 30 सेक्शंस ओमिट हो गए हैं और 45 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं। फिर उसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसमें 6 सेक्शंस ओमिट किए गए हैं और एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो मेजर इंक्लूजन हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एफआईआर नहीं हो सकती थी, विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए हर वक्त नहीं मौजूद था ये सिस्टम, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, काफी कन्वीनियंट हो गया, कन्वीनियंट किया गया है ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो। क्योंकि मान लीजिए कि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, और कई बार जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप लें कि चीजों में फॉरेंसिक जांच होती है, तो मान लीजिए कि यहाँ लखनऊ का कोई केस है और किसी अदर जगह पे फॉरेंसिक की जांच हुई किसी लैब में, कि इन ऑर्डर की कोई उंगली ना उठाई जा सके, तो उन्होंने बजाय स्टेट में जांच कराने के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहीं बाहर से जांच कराई। तो आप सोचिए, मान लीजिए कि अगर दिल्ली या किसी और जगह पे हैदराबाद में किसी ने जांच की है, तो एवरी टाइम अगर उसे एविडेंस विटनेस के तौर पर कॉल किया जाएगा तो एक उसके लिए भी परेशानी का सबब है, और मान लीजिए जिस दिन आया उस दिन एविडेंस नहीं हो पाई पूरी, और अगली डेट मान लीजिए थोड़ा बाद की मिल गई, तो उसे फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करके क्या किया गया है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट बना दिया गया फॉर बोथ द पार्टी, फॉर द जुडिशरी ऑल्सो एंड फॉर द पार्टीज हु आर अपीयरिंग एज विटनेसेस एज वेल। दोनों के लिए कन्वीनियंट हो गया है, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। एफआईआर भी अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के तहत दर्ज की जा सकेगी। अच्छा, ये मैं पूछने वाली थी कि क्या अब हम एफआईआर भी ऑनलाइन कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। और उसके लिए पूरी प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि जब एफआईआर दर्ज होगी तो 3 दिनों के अंदर उसमें डिजिटली साइन होके जाना है, और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के टाइम भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं।